चरक सूत्र स्थान 17 केन शीर्ष अध्याय। पीड़िका में जो 7 प्रकार की पीड़िका इन्होंने बताई है, आगे जाके इनके फिर से 2 ग्रुप कर दिए इन्होंने। एक तो इसमें 104 नंबर श्लोक पे इन्होंने कहा है कि बिना प्रमेह के भी दुष्ट मेद के कारण पीड़िका उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि प्रारंभ में जब इन्होंने पीड़िका का वर्णन किया तो वहाँ पहले इन्होंने मधुमेह का वर्णन किया, उसकी निदान संप्राप्ति बताते हुए कहा था कि अगर मधुमेह की उपेक्षा कर दी जाए तो 7 प्रकार की दारुण पीड़िका उत्पन्न होती है। और 7 प्रकार की फिर यहाँ 104 और 105 और 106 नंबर श्लोक पे ये इनके 2 ग्रुप बना रहे हैं चिकित्सा की दृष्टि से। एक ग्रुप में 3 है शराविका, कच्छपिका, जालिनी। ये 3 चैति दुसहा, दुसह है मतलब दुष्ट चिकित्सा है। रीजन इसका क्या है? प्रभूत श्लेष्म मेद से अतिबला, क्योंकि ये कफ और मेद की बहुत अधिक प्रकोप के कारण ये उत्पन्न होते हैं, या कफ और मेद की अधिकता के कारण ये 3 जो पीड़िका है शराविका, कच्छपिका और जालिनी, ये इसलिए दुसाध्य होती है क्योंकि इनमें कफ और मेद बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे कि दुसहा कौन सी पीड़िका है और किस कारण से कही गई है ये। इसके बाद देखिए यहाँ पे 106 नंबर श्लोक पे सरसपी, जालिनी, सरसपी, अलजी, विंता और विद्रदी, ये 4 लिए इन्होंने यहाँ पे साध्या, इनको साध्या कहा है। पित्त उल्बणास्तास्तु संभवती अल्प मेद से, और ये साध्य है क्योंकि इनमें पित्त उल्बण होता है और अल्प मेद होता है। तो ये इस प्रकार क्वेश्चन बनता है कि जो 7 प्रकार की पीड़िका है इनमें साध्य और कृत साध्य या दुसह कौन सी पीड़िका है, नाम सहित वर्णन कीजिए और कारण स्पष्ट कीजिए। तो 3 प्रकार की शराविका, कच्छपिका और जालिनी, शराविका, कच्छपिका और जालिनी, ये 3 दुसह है कफ और मेद की अधिकता के कारण, और सरसपी, अलजी, विंता और विद्रदी, ये 4 जो है पित्त की अधिकता और अल्प मेद के कारण साध्य होती है। तो इस प्रकार से ये 7 प्रकार की पीड़िका चिकित्सा के आधार पे 2 तरह से इन्होंने क्लासिफाई किया। प्रभूत श्लेष्म मेद वाली जो कि दुसह होगी, और दूसरी है साध्य है जो पित्त उल्बण है यहाँ पे और अल्प मेद है। तो इस प्रकार से ये 7 प्रकार की पीड़िका का वर्णन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, टर्म एग्जाम या फिर जो यूनिवर्सिटी एग्जाम होगा उसमें।